वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आरबीएससी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 7 द एडवेंचर की क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। आइए आपके टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टिक द स्टेटमेंट्स डेट आर ट्रू। उन कथनों पर आप टिक लगाइए जो कि सच हैं। दिस स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ रियल इवेंट्स। ये फॉल्स है। द स्टोरी hinges on a particular historical event। ये ट्रू है। राजेंद्र देश पांडे वॉज अ हिस्टोरियन। फॉल्स है। द प्लेसेस मेंशन्ड इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी। ये भी फॉल्स है। और द स्टोरी ट्राइज टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस। ये ट्रू है। इसका पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नोर द फ्यूचर। You were in the present experiencing a different world। इसको एक्सप्लेन करना है हमें कि आप न तो भूतकाल में यात्रा कर रहे थे, नहीं आप फ्यूचर में, बल्कि आप वर्तमान में ही थे और यहाँ पर आप एक भिन्न संसार का अनुभव कर रहे थे। आंसर है प्रोफेसर गायटोंडे लॉस्ट कॉन्शियसनेस आफ्टर अ ट्रक हिट हिम ड्यूरिंग हिज इवनिंग स्ट्रोल। प्रोफेसर गायटोंडे अपना होश हवास खो बैठे थे जब एक ट्रक ने, जब वो शाम को घूमने जा रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी। बिफोर हिज कोलिशन विद द ट्रक प्रोफेसर गायटोंडे हैड बीन थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। जब ट्रक ने उनको टक्कर मारी उसके पहले जो प्रोफेसर गायटोंडे थे वो इतिहास की कैटास्ट्रोफी थ्योरी यानी कि छोटी सी घटना से इतिहास बदल जाने वाला सिद्धांत के बारे में विचार कर रहे थे। He was thinking about the पानीपत बैटल बिटवीन द मराठास एंड अब्दाली। वे पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे जो मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। He was to deliver a lecture on what course history would have taken if the result of the battle of पानीपत had gone the other way। वे उन्हें लेक्चर डिलीवर करना था कि इतिहास का जो कोर्स था, क्या परिवर्तन होता इतिहास का अगर पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था उसका परिणाम दूसरा होता, उलट होता, इतिहास में क्या परिवर्तन आता। इफ द मराठास हैड ओन द बैटल, यदि मराठा युद्ध जीत जाते, ही एक्सपीरियंस्ड दैट अब्दाली वाज राउटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय मराठा आर्मी। उन्होंने अनुभव किया कि अब्दाली को हरा दिया गया और उसका पीछा काबुल तक किया गया मराठा सेना के द्वारा। द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका प्रभाव आगे नहीं बढ़ा सकी। इंडिया रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, भारत स्वतंत्र ही रहा। राजेंद्र देश पांडे टेल्स प्रोफेसर गायटोंडे डेट। राजेंद्र देश पांडे ने प्रोफेसर गायटोंडे को बताया कि ही, और इसमें आपको फिर ये नीदर से लेकर यहाँ से लेकर वर्ड तक, ये आंसर क्वेश्चन में से प्लस कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको यहाँ नीदर से लेकर वर्ड तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव पास्ड थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आपने एक अद्भुत अनुभव किया है। और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, और आपने इतिहास, एक छोटी सी घटना जो इतिहास की दिशा बदल देती है, वो अनुभव किया है। और इसका एक्सप्लेन हमें करके लिखना है। इसका आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 1 प्रोफेसर से लेकर डेट तक इसमें पूरा चल जाए, यानी यहाँ से लेकर और आपको ये पूरा यहाँ तक लिख देना है। और इसके बाद में आपको इसमें ही हैड पास्ट, यहाँ यू हैव पास्ट को हमने ही हैड पास्ट में चेंज कर दिया और थ्रू से लेकर एक्सपीरियंस तक ये क्वेश्चन का आंसर ही इसमें ऐड कर देना है। ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम। गंगाधर पंत उस देश को जो कि उन्होंने अनुभव किया था उसकी तुलना करने से जो कि वो आज देख रहे थे
इन दोनों में तुलना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। इसको भी हमें एक्सप्लेन करके लिखना है। इसमें कुछ लाइन्स हमने अपनी तरफ से लिखी है, बाकी और आंसर नंबर 1 से ही इसमें अपना आंसर सेट हो जाएगा, लेकिन ये लाइन्स हमें इसमें लिखनी पड़ी है। गंगाधर पंत एक्सपीरियंस टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। गंगाधर पंत ने 2 भिन्न भिन्न संसारों का अनुभव किया। वन वॉज द रियल एंड द अदर वॉज वॉट ही सॉ इन हिज अनकॉन्शियसनेस। एक तो वास्तविक संसार था और एक वो था जो उसने बेहोशी के दौरान अनुभव किया। ही न्यू द रियलिटी डेट मराठाज लोस्ट टू अब्दाली इन द पानीपत वॉर। उन्हें पता था कि मराठा पानीपत के युद्ध में अब्दाली से हार गए थे। एंड आफ्टर डेट इंडिया वॉज कन्क्वर्ड बाय द ब्रिटिश। और इसके बाद भारत को ब्रिटिश ने विजित कर लिया था। द ब्रिटिश रूल्ड द कंट्री फॉर मोर देन 150 ईयर्स। और ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने भारत पर 150 साल से ज़्यादा तक राज किया था। और इसके बाद में आंसर नंबर 1 ही वॉज थिंकिंग से इंडिपेंडेंट तक आपको इसका आंसर लिख देना है। और ये आंसर आपको ही वॉज थिंकिंग यहाँ से लेकर और इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। इसमें आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इज इन क्वांटम थ्योरी। जो पूर्व निश्चितता का क्वांटम थ्योरी में अभाव है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और इसका आंसर ये पूरा यहाँ पर है। क्वांटम थ्योरी इज अ थ्योरी इन फिजिक्स। क्वांटम थ्योरी फिजिक्स में एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो अ सर्टेन पाथ। एक इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित मार्ग पर नहीं चलता है। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। इट मे बी हियर देयर एंड एनीवेयर। ये यहाँ वहाँ और कहीं भी हो सकता है। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर। एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है। इन अनादर इट इज ओवर देयर। दूसरे संसार में ये और कहीं पाया जाता है। इन येट अनादर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन। और फिर भी ये भिन्न लोकेशन पर मिलेगा, इसकी भिन्न स्थिति पर मिलेगा। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। जब ऑब्जर्वर को जो देखने वाला है उसे इसका पता लग जाता है, तो हमें उस संसार का भी पता लग जाता है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। लेकिन ये जो जितने भी वैकल्पिक संसार हैं, ये सब अस्तित्व में होते हैं। द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो उनमें से एक का ही एक समय अनुभव कर सकता है। गंगाधर पंत मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत एक संसार से दूसरे संसार में चले गए थे और वापस लौटकर आ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। परिवर्तन के लिए कोई क्रिया और प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। आंसर है प्रोफेसर गायटोंडे एंड राजेंद्र आर टॉकिंग अबाउट कैटेस्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। प्रोफेसर गायटोंडे और राजेंद्र जो छोटी सी घटना जो इतिहास की दिशा बदल देती है, वह सिद्धांत है जो हिस्ट्री का, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। द थ्योरी मीन्स डेट स्मॉल इवेंट्स ब्रिंग बिग चेंजेज इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस सिद्धांत का अर्थ है कि छोटी सी घटना ही इतिहास की दिशा बदल देती है। और इसमें फिर आपको आंसर नंबर 1 का आंसर ऐड कर देना है, बिफोर से लेकर इंडिपेंडेंट तक, यहाँ से लेकर, और इसका आंसर आपको लिख देना है यहाँ तक, इंडिपेंडेंट तक। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 5वें का भी। अब हम आगे एडिशनल क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैटेस्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। आप जो इतिहास का जो कैटेस्ट्रोफी थ्योरी है उसके बारे में क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया, वो आंसर इसमें चल जाएगा। आप इसमें ये आंसर ऐड कर दें। द कैटेस्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री तक, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक।
बस आप द थ्योरी की जगह द कैटेस्ट्रोफी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री लिख दें और आपका आंसर हिस्ट्री तक पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, डू देयर एग्जिस्ट मेनी डिफरेंट वर्ड्स एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग टू राजेंद्र देश पांडे? क्या राजेंद्र देश पांडे के अनुसार एक समय कई विभिन्न संसार अस्तित्व में होते हैं? इसका आंसर 4 ऑल से लेकर टाइम तक आप लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से लेकर और यहां तक आप इसका आंसर लिख दें, अलग से इसका आंसर रटने की जरूरत नहीं है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर गायटोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग अगेन? आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर गायटोंडे ने क्यों निश्चय किया कि अब वो किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे? आंसर है, प्रोफेसर गायटोंडे फेस्ड ह्यूमिलिएशन एट द आजाद मैदान। प्रोफेसर गायटोंडे ने आजाद मैदान पर काफी अपमान सहन किया। ही नेवर एक्सपेक्टेड डेट काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द ऑडियंस। श्रोता समूह से उन्होंने इस प्रकार के व्यवहार के बारे में कभी भी अपेक्षा नहीं की थी। He was so much pained that he decided never to preside over meetings again. वो इतने ज़्यादा दुखी हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि अब वो किसी भी प्रकार की मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What is meant by lack of determinism in quantum theory? क्वांटम थ्योरी में पूर्व निश्चितता की कमी से क्या अभिप्राय है? और आंसर नंबर आपको 4 का इसमें लिख दोगे, आंसर चल जाएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपके आंसर इसमें चल जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट वाज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे व्हेन ही वाज रीडिंग हिज ओन हिस्ट्री बुक्स वॉल्यूम 5? जब वो अपने स्वयं की इतिहास की पुस्तक के 5वें संस्करण को पढ़ रहे थे, तब प्रोफेसर गायटोंडे ने क्या अजीब अनुभव किया? और इसी में अथवा है, What is the precise moment when history takes a turn? वो क्षणिक घटना कौन सी है जब इतिहास परिवर्तित हो जाता है? और इसमें आंसर 1 से आपको ही से लेकर आर में तक लिखना है और लास्ट में लाइन जोड़ देनी, हिस्ट्री है टेकन अ न्यू टर्न फ्रॉम ईयर। इसमें आपको ही से लेकर और ई का जो आंसर है ये आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। What happened after the imaginary victory of the मराठाज और अब्दाली? जब काल्पनिक विजय हुई मराठाओं की अब्दाली को हराकर, तब क्या घटित हुआ? और इसका आंसर भी अलग से हटने की जरूरत नहीं है, आंसर 1 ई से लेकर इंडिपेंडेंट तक इसका आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ से लेकर और आपको लिखना है यहाँ तक, ये एफ वाला है, यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डज गायटोंडे थिंक ऑफ अ पब्लिक मीटिंग विदाउट अ चेयरपर्सन? गायटोंडे बिना अध्यक्ष के किसी मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर है, प्रोफेसर गायटोंडे थिंक्स ऑफ अ पब्लिक मीटिंग। प्रोफेसर गायटोंडे के अनुसार एक पब्लिक मीटिंग विदाउट अ चेयरपर्सन इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस। बिना अध्यक्ष के बेकार है और अर्थहीन है। According to him, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. उसके अनुसार बिना अध्यक्ष के कोई भाषण अगर दिया जाता है, कोई लेक्चर दिया जाता है, तो वो शेक्सपियर का जो हेमलेट है उसमें जैसे डेनमार्क के राजकुमार के बिना है, उसी प्रकार वो माना जाएगा, वो उसका लेक्चर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच, व्हाट हैड प्रोफेसर गायटोंडे बीन डूइंग बिफोर हिज कोलिजन विद द ट्रक? ट्रक के साथ उनकी जो टक्कर हुई उसके पहले वो क्या कर रहे थे? प्रोफेसर गायटोंडे क्या कर रहे थे? आंसर नंबर 1, इसका आंसर आपको एच का यहाँ से लेकर अब्दाली तक पूरा लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई, नरेट प्रोफेसर गायटोंडेज एक्सपीरियंसेज इन द फोर्ब्स बिल्डिंग। फोर्ब्स बिल्डिंग में गायटोंडे ने क्या अनुभव किया? आंसर है, इन द फोर्ब्स बिल्डिंग प्रोफेसर गायटोंडे आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट अबाउट मिस्टर विनय गायटोंडे। फोर्ब्स बिल्डिंग में प्रोफेसर गायटोंडे ने मिस्टर विनय गायटोंडे के बारे में वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछा। शी एग्जामिन्ड ऑल स्टाफ लिस्ट्स
बट कुड नॉट फाइंड दिस नेम। उसने पूरी स्टाफ की लिस्ट को एग्जामिन किया लेकिन इस नाम का कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 7 के सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अगले चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।